हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। सो गाइस, आज जो हम कॉलेज को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट SIOM नासिक। आप सबने बहुत रिक्वेस्ट की थी SIOM नासिक के लिए, SIBM बैंगलोर के लिए, क्योंकि पुणे को ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका था। तो गाइस, इस वीडियो में SIOM नासिक को रिव्यू करूंगा, इसके बाद SIBM बैंगलोर को करेंगे और उसके बाद XIMB को हम रिव्यू करेंगे। तो आओ इस वीडियो में SIOM नासिक को रिव्यू करें, लेकिन उससे पहले आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को एंड तक सुनोगे। तो प्लीज एंड तक सुनने के बाद वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग SIOM नासिक। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कैंपस के बारे में, डिटेल इन डेप्थ देखेंगे इसके कैंपस को, क्लासरूम, फैकल्टी रूम, ये रूम, वो रूम, हर टाइप का रूम यहाँ का आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हॉस्टल पे चर्चा करेंगे, फिर रैंकिंग्स की बात करेंगे, कट ऑफ, कौन सी कट ऑफ, कौन से एग्जाम से आपको SIOM में एडमिशन मिल सकती है, कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, फीस स्ट्रक्चर, यहाँ के क्लब्स, इनके एनुअल इवेंट्स, प्लेसमेंट्स, टॉप रिक्रूटर्स, समर इंटर्नशिप्स, उसके बाद इनका फेस्ट, लोन, आपको कौन से बैंक से इजीली लोन मिल जाएगा, और फिर लास्ट में अंदर की बातें, शुड आई कंसिडर इट और नॉट। तो भाई हमारी वीडियोस में चलता ही आ रहा है, जैसे कि आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहना। आपको कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले है ये आपके सामने क्लासरूम। अब भाई जो इनके क्लासरूम है उनमें एसी तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि नासिक वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छे एटमॉस्फेयर वाली जगह है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, वेदर इनका सुपर डुपर होता है। तो कहते हैं कि भाई क्लासरूम में एसी की जरूरत नहीं है। ये आपके सामने क्लासरूम्स है, राइट साइड वाला क्लासरूम है, लेफ्ट वाला इनका एक नॉर्मल सा कोई प्रेजेंटेशन टाइप का रूम है। जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो है इनका क्लासरूम। क्लासरूम अच्छे हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुले नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि जैसे एक MBA कॉलेज के आप एक्सपेक्ट करते हो स्टेप वाले, वैसे तो वैसे नहीं है, लेकिन अच्छे ठीक ठाक है। 7/10 की रेटिंग हम देते हैं। एंड आपको स्टार्टिंग में ये बता दूं, इनके कैंपस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आगे आप इसको देख लोगे। सेमिनार हॉल की अगर बात करें, इनके पास एक सेमिनार हॉल है, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, वो ऐसा ही रूम है जैसा आपको दिख रहा है। राइट साइड वाला इनका फैकल्टी रूम है। तो इसलिए जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि ये लोग कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो एक सही बात है। लॉन्च, जैसी बात करते हैं लॉन्च की, हमारे दिमाग में बहुत ही आलीशान सी स्पेस, कोई स्पेस सा दिमाग में आता है ना। लेकिन फिर जो लेफ्ट साइड में है उससे ये लोग लॉन्च कहते हैं, SIOM का लॉन्च है। और राइट साइड में इनकी हाईटेक लैब है। इनकी एक लैब है जिसका नाम है हाईटेक लैब। वो आपके सामने राइट साइड में फोटो दिख रही है, जो कि अच्छी है। 9/10 की लैब को रेटिंग है। बाकी पीछे वालों को रेटिंग हम नहीं देंगे भाई, कि वो आपके सामने वो जैसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटोरियम की बात करें तो SIOM में कोई ऑडिटोरियम नहीं है। इनके पास ले देके एक सेमिनार हॉल सा है, जहां पे इन लोगों के जो सेमिनार्स वगैरह है वो हो जाते हैं। ऑडिटोरियम नहीं है। कैंपस के साइज की बात करें, बहुत प्रिसाइजली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, 1.973 एकर्स का कैंपस है। बहुत छोटा कैंपस है भाई, बहुत छोटा कैंपस है। 1.973 एकड़ बहुत छोटे होते हैं। आप जो भी डिनोमिनेशन जानते हो एरिया वाले, आप उसमें इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे जाके उसको कन्वर्ट कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा, बहुत छोटा ही है। बट देन ठीक है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेना देना, अगर कॉलेज हमें अच्छी प्लेसमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करे तो वो प्लेसमेंट्स वगैरह आगे हम देखेंगे। लेफ्ट साइड में जो आपको पहली दो पिक्चर्स दिख रही हैं वो है इनकी लाइब्रेरी की। राइट साइड में जो आपको एक पिक्चर दिख रही है वो है इनका रीडिंग रूम का पिक्चर, ठीक है। तो ऐसे इनका रीडिंग रूम है और लाइब्रेरी भी ठीक ठाक है। और अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको अवेलेबल नहीं है। आपको मतलब इंडोर फैसिलिटीज हैं, आउटडोर में बहुत ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं होगा। बट देन इनके आसपास शेयर्ड जो ग्राउंड्स होते हैं उनमें आपको स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप क्रिकेट, वॉलीबॉल ये सब चाहते, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह चाहते हो, तो इनके आसपास बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं जहां पर आप जाके खेल सकते हो। लेकिन कॉलेज की तरफ से जो जनरल स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे टेबल टेनिस हो गया, पूल वगैरह हो गया, उसके बाद वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, वो सब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि ये 1.9 एकर्स का अगर कैंपस है तो कहाँ से ही अपने आप में एक फुटबॉल ग्राउंड या बास्केट या फिर वो वाला क्रिकेट ग्राउंड ले आएगा, है ना। आप खुद ही इतने समझदार हो। तो ऐसे की इनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी है, इसीलिए मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं है। जिम भी देते हैं ये लोग, जिम फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये इनका ऐसे का थोड़ा सा जिम लगता है। और अब आगे बढ़ते हैं, भाई प्रोग्राम कौन से देते हैं। पहली बात, SIOM नासिक बना है केवल इंजीनियर्स के लिए। क्या आप इंजीनियर हो?
तो आप SIOM में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप इंजीनियर नहीं हो, इसका फॉर्म मत फिल करना, राइट? सेकेंडली, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप की एमबीए मिलती है, जो है एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट। उसका इनटेक 120 स्टूडेंट्स का होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए बना है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट नासिक। अब नासिक में घूमना, मैं तो ये फिर कहूंगा कि सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही लिखा हुआ है, क्योंकि और कोई फील्ड वाला यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, टेंशन मत लेना, आपको रिफंड हो जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे, आपको कुछ टाइम बाद एक मेल आ जाएगी, थोड़े दिनों बाद, कुछ दिन लगते हैं उस प्रोसेस को, वो आपको बता देंगे दैट यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपको रिफंड हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर लिया है एंड अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो। ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट एमबीए, 120 स्टूडेंट्स का इनटेक, हॉस्टल 8 on 10, 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड वाटर फैसिलिटी, फर्निश्ड विद कॉट, मैट्रेसेस, टेबल, चेयर, कबर्ड, बुक रैक, सब कुछ अवेलेबल है। सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद अटैच्ड टॉयलेट बाथ। ठीक है। इसी के साथ मैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पहले ही बता रहा हूं, इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया हुआ, तो कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हाँ, इतना है कि खाना, खाना बहुत अच्छा, सुपर डुपर खाना है, कहते हैं 9.5 on 10 की रेटिंग इनके खाने को दी है। इनके जो मेस है, हॉस्टल का जो मेस है, उसमें 9.5 on 10 की रेटिंग है, मतलब खाना बहुत शानदार है। ठीक है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, नासिक जैसी जगह है तो खाना वाना तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो इनकी जो एकेडमिक फीस है, जिसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं, 6,60,000 रुपए पर ईयर है। एंड 2 साल का अगर आप इसको कर लो तो 13 लाख के आसपास आपको पड़ेगा। ठीक है, 13,20,000। अब बात ये आती है, अगर हम ओवरऑल फीस की बात करें, तो मिनिमम, ये जो आपके सामने रेड में लिखा है ना 15 लाख, मिनिमम 15 लाख लग के आपको लेकर चलना ही चलना है। वैसे अगर आपको एक सही अंदाजा बताऊं, तो एक एवरेज बेसिस पे फीस का और बाकी सब खर्चों को मिला के आपको 17 लाख का खर्चा पड़ेगा। तो अगर आप SIOM में जाने का सोच रहे हो, तो आप समवेयर बिटवीन 15 to 17 लाख लेकर चलना। ठीक है। और नेक्स्ट है हाउ टू गेट एडमिशन इन SIOM नासिक। तो भाई एक ही एग्जाम से मिलेगी, जो आपका है स्नैप एग्जाम। एग्जैक्ट कट ऑफ इसकी 80 to 87 परसेंटाइल के बीच में रेंज करती है। हर साल रेंज करती है 80 to 87 परसेंटाइल। वैसे अगर बताऊं तो आपको देखो, एग्जैक्ट कट ऑफ तो जब पेपर रिलीज करता है, जब जो सिम्बोसिस है वो रिलीज करेगा, तभी पता चलेगा। बट देन 80 वाले जो होते हैं ना, उतनी कट ऑफ इनकी चली जाती है मिनिमम। तो आप देख सकते हो, जिसका भी स्नैप में 80 के ऊपर आया है और वो 85 87 तक है, तो फिर आप स्नैप को तो फिर आप SIOM नासिक का फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप इंजीनियर हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्लेसमेंट्स की। पहले 2018-20 बैच की बात करेंगे, तो आपको ये बता दूं कि इनके पास जो फ्रेशर्स और लेटरल्स का है, वो दोनों का डेटा है और ओवरऑल डेटा भी है। सबसे पहले अगर बात करें, इनको पीपीओ कितने मिले, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, मतलब ये लोग इंटर्नशिप पे गए, उनको मिल गई प्लेसमेंट। तो 22 ऐसे लोग थे जिनको पीपीओ मिला। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 41 थे। एंड इनके टॉप 10 का अगर हम लोग देखें पैकेज, तो 15 लाख था, 15.24 लाख। टॉप 25 का 14.5 लाख था। एंड इसी हिसाब से आपको एक ग्राफ दिख रहा है ना, उसमें मैंने दे दिया टॉप 100 तक का। अगर बात करें हाईएस्ट सीटीसी ऑफर्ड, तो वो था 17.17 लाख। एवरेज सीटीसी ऑफर्ड 11.57 एंड मीडियन ऑफर्ड इज 11.25। No less than 6 lakhs is offered. Nothing less than 6 lakhs is offered in SIM Nasik. तो अगर आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो, तो मिनिमम आपको 6 लाख तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मतलब कॉलेज का इतिहास गवाह है इस बात का। और वैसे अगर हम मीडियन या एवरेज की बात करें, तो आप 10 के आसपास का लेके चल सकते हो। ठीक है, मतलब ठीक है, कॉलेज कॉलेज बेकार नहीं है अगर हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि 10 से ऊपर बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जो गारंटी देते हैं प्लेसमेंट्स की, एवरेज या मीडियन की, है ना। एंड यहाँ पर आपको 9-10 इजिली मिल जाएगा, मतलब 9-10 आपको इजिली मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। फ्रेशर्स की अगर हम बात करें, तो फ्रेशर्स को जो 2018-20 वाले बैच के थे, उनमें हाईएस्ट 12.5 लाख का पैकेज मिला एंड एवरेज 9.73 का पैकेज था। एंड अगर लेटरल्स जो आपके एक्सपीरियंस वालों की बात करें, हाईएस्ट 17.17 एंड एवरेज 11.89। तो मतलब फ्रेशर्स के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, बट देन यार इतना भी बेकार नहीं है, क्योंकि आपको 9, 8, 9, 10 का एवरेज पैकेज मिल रहा है, तो आई गेस ठीक है अगर आप फ्रेशर हो तो।
और अगर मैं ओवरऑल बेसिस पे बात करूँ तो भाई 9-10 का आपको पैकेज मिल जाएगा। एक्सपीरियंस वालों के लिए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है पैकेज, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी आती है मोस्टली एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती है, ठीक है? तो कंसल्टिंग में जो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स थे वो 9 आए थे, स्टूडेंट्स 47 प्लेस हुए उसमें। आईटीआईएस में 8 रिक्रूटर्स आए थे, 32 बच्चों को ले गए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 11 रिक्रूटर्स आए थे, 20 लोगों को ले गए। एफएमसीजी के लिए 6 रिक्रूटर्स आए थे, 16 बच्चों को ले गए एंड इसी हिसाब से यहाँ पे डेटा आपके सामने दिया हुआ है। 2017-19 की अगर प्लेसमेंट्स बात करें, तो जो फ्रेशर्स थे उस बैच में 25 थे एंड लेटरल्स जो थे वो थे 100। अब जो फ्रेशर्स में मैक्सिमम सीटीसी मिला था वो था 12.9 एंड लेटरल्स में जो मैक्सिमम सीटीसी मिला था वो था 19.5 लाख। फ्रेशर्स का एवरेज था 8.6 और लेटरल्स का एवरेज था 11.1। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं, ओवरऑल सभी फ्रेशर्स एंड लेटरल्स को मिला के तो एवरेज 10.6 गया था, मैक्सिमम 19.5 था। टॉप 20 का एवरेज जो था वो 14 लाख था, मीडियन 10.9 लाख था। तो मतलब अगर आप टॉप 20 में रहते हो, चाहे वो 2018-20 बैच था या फिर वो 2017-19 बैच था, आपका टॉप 20 में रहने पर 14 लाख के आसपास का प्लेसमेंट है। मतलब जब प्लेसमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया, टॉप के जो 20 प्लेस हाईएस्ट प्लेस स्टूडेंट्स है उनका एवरेज निकाला गया, तो वो 14 लाख के आसपास दोनों साल निकला है। तो अकॉर्डिंग टू मी भाई कॉलेज बेकार नहीं है, कॉलेज अच्छा है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि इसी से उस आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दो 100% प्लेसमेंट है, ठीक है? दोनों साल 100% प्लेसमेंट है। कुछ रिक्रूटर्स की अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट वाले, तो आपके सामने स्क्रीन पर बहुत से रिक्रूटर्स है। एयर लिक्विड है, अच्छा रिक्रूटर है। एसेंचर है, कैपजेमिनी है, डेलॉयट है, ईवाई, फेरेरो, गोदरेज, देन आईटीसी, इन्फोसिस, केपीएमजी, निंजा कार्ड, बहुत अच्छे अच्छे, स्विगी, ये सब हैं। लेकिन मोस्टली ये जो कंपनियां हैं ये एक्सपीरियंस चाहती हैं। जैसे आपकी एयर लिक्विड हो गई, वो तो भाई चाहती है इंजीनियर्स विद एक्सपीरियंस है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कॉलेज इज अ बिट inclined towards engineers with past experience, past work ex। तो फिर भी अगर आप फ्रेशर हो आप कंसिडर कर सकते हो। फ्रेशर हो तो मैं ये कहूंगा आप ये लेके चलो भाई 8 8.5 का तो पैकेज मिल जाएगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो, ठीक है? समर प्लेसमेंट्स की बात करें 2019-21 बैच की, तो भाई मैक्सिमम 2 महीने का 2 लाख के आसपास मिला है, 2,07,000 और एवरेज 42,000, मीडियन 30,000 रहा है 2 महीने का, है ना? तो सेक्टर वाइज भी मैंने आपको दिखा दिया है। हाईएस्ट कंसल्टिंग में 24% स्टूडेंट्स को मिला था एसआईपी। तो गाइस ठीक है, मतलब 2 महीने का 2 लाख हाईएस्ट मिल रहा है, मीडियन 30 मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी ठीक है प्लेसमेंट। अब अगर 2018-20 बैच की बात करें, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स जो थे 47 थे 136 स्टूडेंट्स के लिए, 25 बच्चे थे एवरेज वर्क एक्स में। क्या होता है अभी आपको यहाँ 136 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभार प्लेसमेंट के टाइम पे कुछ लोग बैकआउट कर जाते हैं कि हम कैंपस से प्लेसमेंट नहीं लेंगे, या कुछ आए होते हैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, एमबीए करने के लिए, उन्होंने आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स बनना है, अपना बिजनेस करना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको 136 दिख रहे हैं, प्लेसमेंट में 120 125 दिखते हैं, ठीक है? उसके बाद 25 मंथ्स का जो था एवरेज वर्क एक्स निकला था, जब बच्चों का सभी का वर्क एक्स निकाला गया तो एवरेज 25 महीने वर्क एक्स निकला एंड एक इंटरनेशनल कंपनी आई थी। टोटल 20 फ्रेशर्स थे एंड 116 लेटरल्स थे। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये जो कॉलेज है इट इज बिट इंक्लाइंड टुवर्ड्स, बिट नहीं तो चलो अब तो ये कहूंगा बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स उन पे आपके फ्रेश एक्सपीरियंस लोगों पे। एवरेज स्टाइपेंड 25% बैच का 1 लाख था, ठीक है जी। अगर एवरेज स्टाइपेंड ओवरऑल बैच की बात करें 47,000 था, हाईएस्ट स्टाइपेंड 1.2 लाख था एंड मीडियम स्टाइपेंड 40,000 था, व्हिच इज अ वेरी गुड डील, अच्छी डील है, ठीक है? तो मैं आपको यही कहूंगा, ये आपके सामने 2018-20 के समर इंटर्नशिप्स के आपको मैंने रिक्रूटर्स भी दिखा दिए हैं। जैसे आपके पास मॉर्गन स्टैनली आया, एसेंचर, आईटीसी, बॉश, एयर लिक्विड, तो ये सब, स्विगी, इनमें से काफियों को तो पीपीओ भी मिल जाता है ना। 22 बच्चों को आई गेस पीपीओ भी मिला था। तो गाइस मेरे हिसाब से तो प्लेसमेंट्स एंड एसआईपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैंपस अच्छा परफॉर्म किया है। रैंकिंग्स आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके रैंकिंग्स देख सकते हो अगर आपको रैंकिंग्स में इंटरेस्ट है तो। एंड अगर बात करते हैं क्लब्स की, तो इनके पास क्लब्स बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि अपने आप में एक छोटा ही कैंपस है। फिर भी इनका एक ऑक्टेव्स म्यूजिक क्लब है, अभ्युदय लिटरेरी क्लब है, सिंक्रोनर्स डांस क्लब है इनका, पिक्सेल्स फोटोग्राफी क्लब है, इनवेश फाइनेंस क्लब है। तो ये आपके सामने उनकी थोड़ी सी मैंने पिक्स भी रख दी। लेफ्ट साइड वाली आपकी म्यूजिक ऑक्टेव की पिक है, बीच वाली जो है आपकी फोटोग्राफी क्लब की पिक है एंड राइट साइड वाले जो है वो एक नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तो उसकी भी एक मेरे को पिक्चर अच्छी लगी तो मैंने डाल दिया।
अब अगर बात करें यहाँ पे और एक्टिविटीज कौन सी हैं, तो एक तत्व होता है जो नेशनल सेमिनार ऑन ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। दृष्टि जो इनका मैनेजमेंट वॉर एंड कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, मतलब इनका जो फेस्ट है, मेन जो जो इनका एनुअल एंड कल्चरल फेस्ट है, वो है इनका दृष्टि। ये आपके सामने पिक्स दिखा रहा हूँ मैं उसकी, जैसे यहाँ पर जैसे हर कॉलेज का अपना एक फेस्ट होता है ना, एनुअल फेस्ट, तो उनके एनुअल फेस्ट का नाम दृष्टि है। उसके बाद इनका एक एचआर समिट भी एक्टिविटी है, सस्टेनेबल ह्यूमन कैपिटल थ्रू ऑपरेशंस एक्सीलेंस। फिर कन्वर्ज है जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, उसमें इंडस्ट्री एंड एकेडमिया की काफी डिस्कशंस होती है उस इवेंट में। स्पैंडन कनेक्टिंग थ्रू हार्ट्स द सोशल आर्म ऑफ एसआईओएम, जो हर कॉलेज का एक वो होता है, सोशल एक्टिविटी क्लब होता है ना, तो इनका स्पैंडन है। तो गाइज ये थे इनके यहाँ पे जो एक्टिविटीज एंड क्लब्स हैं। दृष्टि का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनका एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है। उसके बाद सॉरी, स्पोर्ट्स फेस्ट नहीं, कल्चरल मैनेजमेंट एंड कल्चरल फेस्ट है। उसके बाद अगर बात करते हैं लोन की, तो आपके पास 4 बैंक है जहां से आपको इजीली लोन मिल जाएगा। एचडीएफसी क्रेडिला, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। सबसे पहले आप एक्सिस बैंक में पता करना और एचडीएफसी क्रेडिला में पता करना। एक इनवांस करके भी है, आप वहां से भी पता कर सकते हो। तो ये है आपके पास जहां से आपको इजीली लोन मिल सकता है। इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हो, ये है जो कि कॉलेज ने बताया है। आप एक बार और भी, अगर आपको कोई बैंक आपको लगता है कि और अच्छा आपको मतलब अच्छे तरीके में लोन मिल सकता है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ना पे करना पड़े, तो फिर आपको वो भी, आप उसके लिए भी जा सकते हो। बट देन मेरा काम है आपके सामने कुछ वो लोन्स के लिए बताना बैंक्स को। उसके बाद बात करते हैं अंदर की बातें, शुड आई कंसिडर इट और नॉट। अंदर की बातों में सबसे पहली बात जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये कॉलेज सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। अगर आप वर्केक्स वाले हो तब आप यहाँ पे जाना प्रेफर कर सकते हो। बहुत अच्छा कॉलेज है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, जो कि 80 परसेंटाइल वाले रेंज में आते हैं, 75 टू 80। अगर आप कैट का एग्जाम देते हो, 75 टू 80, 85 वाले रेंज में जो आते हैं कॉलेजेस, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो ये काफी अच्छा कॉलेज है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गो फॉर एसआईएम नासिक, है ना। उसके बाद बात करें, फ्रेशर हो तो एक बार सोच लेना आपके पास क्या ऑप्शंस है। लेकिन अगर आप वर्केक्स वाले इंसान हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी डील है, आप इसको ग्रैब कर सकते हो इस डील को। कट ऑफ 80 टू 87 परसेंटाइल के बीच बीच में समवेयर अराउंड रहती है हमेशा से। पास्ट एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो इनका पास्ट रिकॉर्ड, तो आप कट ऑफ देख लेना इस साल भी क्या जा रही है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि क्या मुझे कंसिडर करना चाहिए, तो डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की नहीं है, तो एक एसआईबीएम पुणे या एससीएमएचआरडी में से एक फिल कर लो एंड दूसरा एसआईएम नासिक फिल कर लो, if and only if you are an engineer। अदरवाइज तो मैं और भी कॉलेजेस को रिव्यू कर रहा हूँ, आपके पास और भी सिम्बोसिस के काफी ऑप्शंस हैं, उनका रिव्यू आप मेरी एमबीए कॉलेज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, राइट। कॉलेज चाहे कैंपस बहुत छोटा है, 1.9 एकर्स का कैंपस है, टू बी वेरी प्रिसाइज 1.973 एकर्स, बट देन हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि प्लेसमेंट्स एंड एसआईपी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम आईएम्स में नहीं जा रहे एंड टॉप आईएम्स के बाद जो हमारे टॉप के कॉलेजेस आते हैं उनमें नहीं जा रहे हैं, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, उसका एसआईपी रिपोर्ट कैसा है। अगर वो अच्छा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैंपस हम वो कॉलेज में जा सकते हैं, राइट। सो गाइस, दीज आर ऑल द इनपुट्स फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आपके सारे दिमाग में जो बातें थी आपकी क्लियर हो गई होंगी। आपको और कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी है kseasysolutions@gmail.com। मैं कोशिश करता हूँ अपने एंड पे कि आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिप्लाई देने का। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको एक कॉलेज मिल रहा है तो इसको आप डेफिनेटली पकड़ सकते हो, एक अच्छी डील है आपके लिए। अगर आप वर्क एक्स वाले हो तो फिर तो भाई बहुत अच्छी डील है, लेकिन फिर भी आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट्स में लिख सकते हो, आपके पास जो जो भी ऑप्शन है, आपकी क्या परसेंटाइल है, कैट मैट सी मैट दैट स्नैप आईआईएफटी, जितने भी एग्जाम्स आपने दिए हैं, आप सभी का परसेंटाइल बता सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। So guys, that's all for this video. Thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel if you haven't done till now. And अब तक तो आपने वीडियो पूरा देख लिया। I hope आपको definitely I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। So please do hit the like button and do share this video as much as you can. Thank you so much.